ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की ये सीरीज चल रही है। सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। और साथियों, आप इस सीरीज के साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेज भी। इस प्रकार आप देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स विद कंप्लीट नोट्स, डाउनलोड नाउ। जैसा कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का कंटेंट मिला है साथियों, इसी प्रकार आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का भी सभी कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। आप चाहें जब फोटो कॉपी करा सकते हैं साथियों। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि इस कंटेंट से रिलेटेड कोई सुझाव है साथियों, तो आप हमें अवश्य साझा करें। हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। हमारी तरफ से ये छोटा सा एफर्ट है साथियों, आपका टाइम सेव करने के लिए, जो नोट्स बनाने में आपका कंज्यूम होता है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था स्प्रिंग क्या होती है, किस प्रकार ये फंक्शन करती है और किस प्रकार की होती है साथियों, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। हेलिकल स्प्रिंग, जो कि क्लोज कोइल एंड ओपन कोइल इस प्रकार होती है साथियों। और टॉर्जनल स्प्रिंग होती है, इस प्रकार आपने देखा था। और ये लीप स्प्रिंग भी होती है साथियों। चलिए साथियों, अब अध्ययन करते हैं हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। इसे ही साथियों ओपन कोइल्ड स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये साथियों ओपन कोइल है, इसलिए इसको कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि इसके मध्य में काफ़ी डिस्टेंस या अंतर होता है साथियों, जो कंप्रेस करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह एनर्जी स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। क्लोज्ड कोइल बहुत पास पास होती है, जिसको सिर्फ टेंशन में इस्तेमाल किया जाता है साथियों, क्योंकि उसको कंप्रेस करेंगे, ऑलरेडी कंप्रेस्ड होती है वो। इसलिए हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ओपन कोइल्ड स्प्रिंग है साथियों यहाँ पर, जिसको हम कंप्रेशन स्प्रिंग इसीलिए जानते हैं इसको, क्योंकि इसे कंप्रेस करने के लिए एनर्जी स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम गैप के लिए। अब जैसा कि साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। इस प्रकार स्प्रिंग बनी हुई थी साथियों। अब इसको कट कर लिया है, मान लीजिए इसका हाफ पार्ट कट कर लिया है इस प्रकार। अब इसको आप इधर की साइड से देख रहे हैं, या फिर लेफ्ट से या राइट से, किसी प्रकार आप देख सकते हैं साथियों। इस प्रकार आपको ये पार्ट मिलेगा, तो ये आपको कटा हुआ पॉइंट मिलेगा साथियों। क्रॉस सेक्शन है, कटे हुए हैं। जो आप साइड से देखेंगे तो इस प्रकार आपको स्प्रिंग मिलेगी। ये प्लेन सामने से आप देखेंगे इस प्रकार। ये इसकी एक आर्म है, एक आर्म ये जा रही है, एक आर्म ये जा रही है, जो बिल्कुल लाइट लाइन से आपको नज़र आ रही होंगी, इस प्रकार बनी हुई है। इस प्रकार साथियों, जो ये टोटल डायमीटर है, ये डायमीटर D2 से प्रदर्शित कर रखा है। और ये इंटरनल डायमीटर है, ये D1। जो ये डायमीटर है साथियों वायर डायमीटर, इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं स्मॉल डी से। और मीन डायमीटर क्या है साथियों, जो ये पॉइंट है दोनों, इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये यहाँ जाएगा। इन दोनों पॉइंटों की जो मध्य की डिस्टेंस है साथियों, वो मीन डायमीटर है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये लाइन बनी हुई है दो, ये आउटर लाइन है साथियों, और ये इंटरनल लाइन है इनकी, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और जो इनके मध्य की लाइन है साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये डायमीटर इसका डी है। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, D1 इनर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, D2 आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, D मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, और मीन कोइल डायमीटर D। इस प्रकार D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2, इस प्रकार ये डायमीटर साथियों। D वायर डायमीटर है, जो अभी आपको बताया था। ये इस सेक्शन पर आप देखेंगे, क्रॉस सेक्शन पर, तो ये सभी का वायर है, इसका डायमीटर स्मॉल डी है। और एन क्या है साथियों, यहाँ पर एन नंबर ऑफ एक्टिव टर्न, जो साथियों कंप्रेस और टेंशन फोर्स लगाने पर वर्क करते हैं साथियों, जो काम करते रहते हैं स्टोर करने के लिए एनर्जी, एक्शन में है, उनको नंबर ऑफ एक्टिव टर्न कहा गया है। इस प्रकार साथियों, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, नंबर ऑफ एक्टिव कोइल्स प्लस नंबर ऑफ इनएक्टिव कोइल्स। इस प्रकार आप टोटल कोयलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं साथियों, इनको जोड़ दिया जाए। यदि आपको अलग अलग दे रखी हो एक्टिव और इनएक्टिव कोयल, तो आप इस प्रकार उनका पता लगा सकते हैं, कितनी एक्टिंग कर रही हैं साथियों और कितनी इनएक्टिव हैं। अब यहाँ देखिए साथियों आप, टॉर्क एक्टिंग ऑन स्प्रिंग वायर्स क्रॉस सेक्शन T इजकल टू P इंटू D/2। यहाँ आप देखेंगे साथियों, इस पर कंप्रेशन लग रहा है स्प्रिंग पर, यहाँ आप देखेंगे नीचे से भी लगेगा साथियों। तो इससे टॉर्क जनरेट होगा साथियों, जो अपनी स्प्रिंग है इसके वायर में, क्योंकि एक सेक्शन यहाँ है साथियों, एक सेक्शन ये है, तो इसको आप कंप्रेस करेंगे तो इसमें टॉर्क जनरेट होगा। ये जो लोड है साथियों, इस प्रकार सेंटर पे लगा हुआ है स्प्रिंग के, तो जो ये टोटल डिस्टेंस D है, तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगी साथियों D/2। इस प्रकार जो अपना टॉर्क होगा इस डिस्टेंस पर वर्क करेगा साथियों, इसलिए P इंटू D/2, इस प्रकार अपना टॉर्क मिल जाएगा हमें इस कोयल पर साथियों। इस कोयल पर हम स्टडी कर रहे हैं, एक कोयल पर हमें इस प्रकार टॉर्क प्राप्त हो जाएगा।
सभी पर टॉर्क प्राप्त करने के लिए हम इन कोयलों का गुना कर देते हैं तो सब पर पता चल जाता है। अभी हम वायर पर टॉर्क देख रहे हैं साथियों। टॉर्क एक्टिंग ऑन स्प्रिंग वायर्स क्रॉस सेक्शन टी इज इक्वल टू पी इंटू डिवाइड टू। इस प्रकार साथियों हमको टॉर्क मिल गया है। वी नो टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस इन वायर क्रॉस सेक्शन टाउ इज इक्वल टू 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू। ये साथियों मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है इस प्रकार जो टॉर्क लगता है उससे। ये हमने कहाँ पढ़ा था साथियों? शाफ्ट में पढ़ा था, जहाँ हमने ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्जनल इस प्रकार शाफ्ट पढ़ी थी साथियों। आप देख सकते हैं पेज 123। जो शाफ्ट का टॉपिक है साथियों वो आपने डिटेल में पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, सारे टर्म उसी के इस्तेमाल होने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक की वैल्यू कम रखी है। अब साथियों यहाँ इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। टाओ इज इक्वल टू 16 पी इंटू डी वाई टू डिवाइड बाई पाई डी क्यू। यहाँ साथियों हमने क्या किया है, जो टॉर्क है अपना इसकी वैल्यू पुट कर दी है और बाकी वैल्यू सेम है। तो टाउ इज इक्वल टू 8 पी डी डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू। इक्वेशन नंबर 1 हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाती है। चलिए साथियों अब जानते हैं एंगल ऑफ ट्विस्टिंग। एंगल ऑफ ट्विस्टिंग इन वन कोयल ड्यू टू पी लोड। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों ये एक कोयल है, इस पर सेंटर में पी लोड लगा हुआ है, कंप्रेस कर रहा है इसको, तो इससे साथियों इसमें ट्विस्टिंग जनरेट होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये कोई कोयल है अपनी, एक पार्ट ऊपर है एक नीचे है इसका। इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये निचला पार्ट है और ये उपला पार्ट है, तो एक दूसरे को आप कंप्रेस करेंगे। स्प्रिंग इस प्रकार होती है साथियों, इसका मुंह खुला हुआ है ऊपर वाई डायरेक्शन में। इस प्रकार आप 3D में इसको समझ सकते हैं। तो इससे ट्विस्टिंग कैसे जनरेट होगी साथियों? यहाँ लोड लग रहा है तो इसमें ट्विस्टिंग जनरेट होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर लोड लगेगा तो ये जो इस प्रकार अपनी अरेंजमेंट है ये इस प्रकार कंप्रेस होगा साथियों, तो इसकी लेंथ कुछ कम हो जाएगी। लेंथ का मतलब साथियों जो वर्टिकल लेंथ है इसकी हाइट इस प्रकार एक कम हो जाएगी। इसको दबाया जाएगा इन चिमटों को इस प्रकार, तो इस प्रकार इनकी डिस्टेंस कम हो जाती है, जो डिफ्लेक्शन है कम हो जाता है। स्टडी हम साथियों हाफ पार्ट पर कर रहे हैं, इसके पर आप देख सकते हैं जैसा कि ये फोर्स यहाँ लग रहा है तो इस पार्ट पे एक्शन होगा। इस पार्ट पर हम स्टडी कर रहे हैं, दोनों तरफ सेम एक्शन होता है साथियों। तो हम इस पार्ट पर स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इससे ही एक कोयल है उसमें डिफ्लेक्शन आता है, उसके बाद एक एक कोयल करके सभी में हम डिफ्लेक्शन काउंट कर लेंगे। इस प्रकार एक कोयल होगी इसका डिफ्लेक्शन काउंट कर लेंगे, सेम इसी प्रकार इसमें होगा, सेम इसी प्रकार इसमें होगा, जितने नंबर होंगे इस प्रकार टोटल हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। अतः इस एक्शन को हम इस प्रकार मेजर कर सकते हैं। जो ये अंतर आ रहा है साथियों, हॉरिजेंटल से एंगल बनता है थीटा। इस प्रकार मान लेते हैं ये एंगल बहुत छोटा है, स्मॉल एंगल थीटा बनता है साथियों, और जो डिफ्लेक्शन है इस प्रकार वाई डायरेक्शन में डी वाई डिफ्लेक्शन आता है। और ये डिस्टेंस कितनी है साथियों? हाफ डिस्टेंस है डी वाई टू। इस प्रकार अब इसको हम टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई टू इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों। आप देख सकते हैं टेन एंगल में इस प्रकार से चेंज कर कर लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं यदि एंगल छोटा हो साथियों तो उसको टेन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिखा जा सकता है। इस प्रकार साथियों इस थीटा की जगह थीटा लिखा हुआ है डी वाई, ये इसके इंटू में चला गया है साथियों। इस प्रकार डी वाई इज इक्वल टू थीटा इंटू डी वाई टू। यहाँ लिखा हुआ है थीटा इज वेरी स्मॉल, इसलिए रिप्लेस कर दिया टेन थीटा को थीटा से। वी नो दैट, जैसा कि साथियों हम जानते हैं एंगल जो थीटा है इसका रिलेशन क्या होता है टॉर्जनल में। इस प्रकार टॉर्जन में हम पढ़ चुके हैं टी एल डिवाइड बाई जी जे। इस प्रकार साथियों यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे डी वाई में, तो डी वाई इज इक्वल टू टी एल डिवाइडेड बाई जी जे इंटू डी वाई टू, जो कि ये वैल्यू है सेम, ये हमने पुट कर दिया। इस प्रकार साथियों हमें ये सेकंड इक्वेशन मिल जाती है, ये रिलेशन मिल जाता है। अतः हमने एक कोयल में जो ये कोयल है साथियों इसकी इनमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिया है। कितना मिला है? डी वाई, जो कि किस प्रकार पता लगा सकते हैं हम? इस सेकंड नंबर जो अपनी इक्वेशन है इस रिलेशन से हम ये डिफ्लेक्शन पता लगा सकते हैं। अब इसको हम यदि एन नंबर, जितने नंबर काउंट कर लिए साथियों इन नंबरों को काउंट कर लेते हैं, उनको हम एन बोल रहे हैं, तो एन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा साथियों। इस स्प्रिंग को दबाने पर ये कितनी दब जाती है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं इसको। अब यहाँ देख लेते हैं वेयर डी वाई इज डिफ्लेक्शन इन वन हेलिक्स टर्न। जैसा कि अभी आपको बताया था एक हेलिक्स में जो टर्न है साथियों उसमें डिफ्लेक्शन आया है। एंड लेंथ ऑफ वन टर्न इज पाई डी, जो ये लेंथ होती है साथियों पाई डी के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं इस प्रकार आप देखेंगे सर्किल होता है साथियों उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है या फिर उसे पाई डी कहते हैं, तो इस प्रकार इसकी लेंथ पाई डी है। देन टोटल कोयल वायर लेंथ एल, यदि इस प्रकार एक की हम निकाल लिया टोटल कितनी होगी साथियों इस प्रकार बनी हुई है, तो जितने इसमें नंबर ये जुड़े हुए हैं इनको इनटू कर देंगे इससे, तो आप कहेंगे पाई डी एन। इस प्रकार साथियों इसकी टोटल लेंथ मिल गई आपको।
सो वी कैन राइट टोटल डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग डेल, इस प्रकार हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, डेल इज इक्वल टू एन डी वाई। जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में बताया था साथियों, इस डिफ्लेक्शन को आप एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल डिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एन इंटू जो अपनी डी वाई की वैल्यू थी सेम वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये वैल्यू है जो अपनी एक स्पेशल 1 हेलिकल टर्न के लिए थी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। या आप इसको इस प्रकार इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आप जो सेकंड इक्वेशन है अपनी, उस सेकंड इक्वेशन से डायरेक्ट भी आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जो अपना ये टॉर्क है, लेंथ है, कितनी लेंथ के लिए निकालना चाहते हैं, तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी साथियों। चलिए इसमें अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ये अपनी इक्वेशन है, तो इसमें y, अब इस डी वाई को मैक्सिमम कितना कर सकते हैं साथियों, y हो जाएगी टोटल डिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक टर्न के लिए थी अपनी डिफ्लेक्शन वैल्यू, तो यहाँ टोटल के लिए y इज इक्वल टू, अब ये टॉर्क कितना है साथियों, p इंटू डी वाई टू। अब ये लेंथ कितनी है साथियों, टॉर्क कितना है सेम, और ये लेंथ कितनी है पाई डी एन, जो टोटल लेंथ है जो अभी आपको बताई थी, इस प्रकार टोटल लेंथ है डिवाइडेड बाई जी जे। अब यहाँ जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये जे क्या है, पोलर सेक्शन मॉडुलस है साथियों। इस प्रकार साथियों ये हमने सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दिए, तो ये सारी वैल्यू इस प्रकार यहाँ फिट हो चुकी है। तो ये डी वाई टू इंटू में था, तो हमने इंटू में कर दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं साथियों, तो हमें ये रिलेशन प्राप्त होता है 8 पाई डी क्यू एन डिवाइडेड बाई जी डी 4 इज इक्वल टू वाई। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, ये फाइनल हमें रिलेशन मिल गया। टोटल डिफ्लेक्शन अपनी स्प्रिंग में हमें प्राप्त हो जाएगा इस रिलेशन से, आप बता सकते हैं। अब इससे अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग स्टिफनर, जो है केस हम प्रदर्शित करेंगे साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।